प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में आपके सामने आते हैं। पिता परमेश्वर, आज आप हमसे बोली और बातचीत कीजिए। आपका वचन हमारे हृदयों में बोया जाए और कई गुना फल लाने वाला बन सके। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं। आप मेरा कब्जा लीजिए और मेरे द्वारा आप आपके वचन का प्रसार कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बहुत अच्छा तैराक था। वो तैरने में निपुण था। उसने कई प्रतियोगिताएं तैरते हुए जीती थी। एक बार ऐसा अवसर आया कि वो नदी में तैर रहा था और नदी में तैरते तैरते एक भंवर में वो फंस गया और उसको वहाँ पर ऐसा लगा कि अब वो डूब जाएगा और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। पूरी तरह से पानी के बहाव ने उसको खींच लिया था और वो पूरी तरह से अपना पूरा शरीर का ताकत लगाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ उसने ऐसा अनुभव किया कि पानी उसको पूरी तरह से खींच रहा है, लेकिन परमेश्वर की दया से वो वहाँ बच गया। उसके बाद वो व्यक्ति के अंदर पानी के प्रति डर आ गया। एक तैराक जो हमेशा प्रतियोगिताओं को जीतता था, एक अनुभव के कारण उसके जीवन में डर घर कर गया और उस डर के कारण ऐसा हुआ कि उसने उसके बाद पानी में जाने से भी मना कर दिया। वो पानी के पास से भी गुजरने में डरता था क्योंकि उसने वहाँ पर एक मृत्यु का अनुभव किया था जिसमें से वो बचकर बाहर आया। डर एक ऐसी सच्चाई है जो हमको बचपन से ही हमारे जीवन में देखने को मिलती है। एक बच्चा जब किसी गर्म चीज को हाथ लगाता है तो उसको चटका लगता है और वो अपने आप को बचाता है। डर हमारी नसों के द्वारा हमारे दिमाग को सिग्नल देता है और हमारा दिमाग उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। हम डर को जानते हैं, समझते हैं। डर हमको कई प्रकार से, कई चीजों से बचने में मदद करता है। हम अपनी सुरक्षा करते हैं। अगर आपको कोई बुरा अनुभव हुआ है तो आप उससे बचने का रास्ता निकालते हैं, क्योंकि यह वो डर है आपके अंदर जो आपसे ये करने के लिए कहता है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 1933 में जब उन्होंने पहला अपना भाषण दिया तो उस भाषण में उन्होंने कहा कि अगर हमें डर है तो केवल डर से ही डर है। उन्होंने कहा हमें अगर डर है तो डर से ही डर है, हम डर से ही डरते हैं। डर के विषय में बाइबल में 365 से अधिक समय ऐसा लिखा हुआ है, मत डर। बाइबल में बार बार यह उल्लेख परमेश्वर के वचन में आता है, मत डर। 365 से भी ज़्यादा जगहों पर इसको पढ़ा गया, देखा गया और समझा गया। इसके विषय में परमेश्वर ने जोशुआ से कहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। जोशुआ उस समय परमेश्वर के प्रतिज्ञा के देश में जाने की तैयारी में था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के देश में जाने के समय में उसको निर्देश दिया कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ उसको युद्ध करना है और वहाँ के लोगों से जीत कर परमेश्वर से जो आशीष पाई है उसके अनुसार उस प्रतिज्ञा के देश में अपना शासन लाना है। वहाँ पर भी परमेश्वर ने उससे कहा मत डर, क्योंकि वो एक युद्ध में जा रहा था और वहाँ अनदेखी बातें होनी थी जो वो नहीं जानता था। ऐसे कुछ अनुभव होने थे जो उसको पता नहीं थे, लेकिन परमेश्वर उसको हियाव बांधते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाते और कहते हैं मत डर। डर हमें फायदा भी देता है, डर हमें नुकसान भी करता है। कलीसिया में जब हम डर की बात करते हैं तो हम कई प्रकार के डर को देखते हैं। समाज में हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां निरंतर बुरी घटनाएं, बुरी बातें हमको सुनने को मिलती है। समाज में रहने वाले लोग, कलीसिया के लोग कई प्रकार के डर से फंसे हुए हैं।
डर असफलता का डर, किसी के द्वारा बेइज्जती होने का डर, हमें अस्वीकार किया जाने वाला डर, नुकसान होने का डर, प्रॉपर्टी छीने जाने का डर, अपने प्रियजनों की मृत्यु का डर और जेल में जाने का डर, किसी प्रकार का उपद्रव और दंगा होने का डर। कलीसियाओं में, देश में, समाज में ये बातें हो रही है। हम जगह जगह पर उत्पात देखते हैं, वहाँ पर विद्रोह देखते हैं, दंगे देखते हैं, झगड़े देखते हैं। ये सारी बातें हम में डर को उत्पन्न करती है। अगर हम कोई चीज़ करना चाहते हैं तो हम उसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे, ये हमारा आइडिया जो है, ये विचार जो है नया है, इसको अपनाया जाएगा कि नहीं, इस प्रकार का डर, हम डर से जी रहे हैं। डर से आगे जीत है, यह परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। कलीसिया के अंदर लोग एक दूसरे से बात करते हुए दूसरे व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ उनको बदलाव लाना है या परमेश्वर के वचन के आधार पर कुछ सुधार लाना है, तो वह बात बोलने का डर। अगर किसी को कुछ बोलेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, वे बुरा मान जाएंगे, इस बात का डर। हमें सुसमाचार सुनाने का डर। हम सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर के द्वारा हमको परमेश्वर ने यह बात बोली है, यह आदेश हमको दिया है कि सुसमाचार सुनाओ। आज हम सुसमाचार सुनाने से भी डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, कहीं हमको मारेंगे तो नहीं, हमारे साथ उपद्रव तो नहीं करेंगे। और कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने से डरते हैं। मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मेरे परिवार को मैं कैसे चलाऊंगा। ये जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए नौकरी छोड़ दें, आप नौकरी करते हुए भी सेवा कर सकते हैं। पर मुख्य रूप से आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से डर हमको चारों तरफ से घेरे हुए है। डर एक आत्मा है जो अंधकार की शक्ति से है। शैतान की यह योजना है कि वह परमेश्वर के लोगों को डराकर उनके कार्यों को करने से रोकना चाहता है। वह तरह तरह के डर हमको देता है, हम घबराते हैं, परेशान होते हैं। आज अगर हम स्थिति को देखें और परमेश्वर के वचन मती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय को देखें तो वहाँ परमेश्वर ने हमको बताया है कि अंत के दिन कैसे होंगे। अंत के दिनों की शुरुआत हो चुकी है। हम चारों तरफ झूठे मसीहों को देख रहे हैं, झूठे प्रचारकों को देख रहे हैं, और हमारे सामने डर है कि हम इनकी शिक्षाओं से प्रेरित न हो जाएं। हमारे सामने युद्ध की स्थितियां हैं, जगह जगह पर युद्ध की बातें सुनाई देती है और युद्ध की अफवाहें हैं। जैसा मती रचित सुसमाचार में लिखा है, युद्ध के बारे में बात, और एक देश दूसरे देश के विरोध में खड़ा है। लोग उपद्रव में हैं, झगड़ा करने के लिए तैयार खड़े हैं, वो हत्या करने के लिए तैयार खड़े हैं। और महामारियां, तरह तरह की महामारियां आ रही है, भूकंप के झटके लग रहे हैं और पूरे देश के अंदर, समाज के अंदर परिवर्तन आ रहा है। लोग नफरत से भरे हुए हैं और एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, नाश होने के लिए तैयार हैं। पूरे पृथ्वी के ऊपर जो हमारा क्लाइमेट है, हमारे जो व्यवस्था है, उसमें भी बदलाव है। इस प्रकार की बातें जब हमारे सामने आती है तो हमको डर लगता है। कई व्हाट्सएप के द्वारा या किसी न्यूज़ चैनल के द्वारा हम किसी न्यूज़ को देखते हैं, किसी जानकारी को हासिल करते हैं, तो ज़्यादा करके हमको बुरी बातें ही सुनने को मिलती है। 2 लोग मारे गए, वहाँ हत्या हुई, वहाँ चर्च के ऊपर लोगों ने हमला किया और वहाँ भूकंप आ गया, वहाँ के जंगल जल गए। यह सारी बातें हमको परेशान करने वाली ही हमारे सामने आती हैं। यह बातें हमको दबाने लगती है कि हम परमेश्वर के वचन से न चलते हुए डरने लगे। शैतान हमें डराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने हमको
डर का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने हमको जो है, परमेश्वर के वचन पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय 7वें वचन में परमेश्वर ने हमसे बोला है और बातचीत की है, हमको बताया है कि परमेश्वर ने हमको सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। हमको परमेश्वर ने संयम का आत्मा दिया है, क्योंकि आप और मैं इस बात को जानते हैं कि शैतान की योजना है कि वो हमको डर से डरा कर, हमें घबरा कर अपने कामों से वंचित करे। जो काम हमको परमेश्वर ने दिया है उसको करने से रोकें। जो परमेश्वर के लिए परमेश्वर की योजना है उसको पूरा न करने के लिए शैतान की यह योजना है कि वो हमको बार बार डराता है और वो हमारे डर के ऊपर हर रोज प्रतिदिन घात करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि हमने, जिसने प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया, प्रभु यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर भरोसा किया, और प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने आपसे और मुझसे वादा किया कि परमेश्वर हमको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हमको पवित्र आत्मा दिया है और पवित्र आत्मा, जो आत्मा है वो हमारे अंदर रहता है, और वो पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि हमको सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया गया है। जब हम सामर्थ की बात करते हैं तो ग्रीक शब्द में इसका उल्लेख जो आता है वह है डुनामिस। यह पवित्र आत्मा की वह सामर्थ है जो संसार से परे है, या परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे अंदर कार्य करती है। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो यह वह अगापे प्रेम है जो प्रभु यीशु ने हमसे किया और अपना जीवन का बलिदान तक हमारे लिए दे दिया। हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और यह वही प्रेम, अगापे प्रेम हमारे अंदर है। परमेश्वर ने हमको संयम का आत्मा दिया है, जो पवित्र आत्मा के फलों में से एक फल है। आपको और मुझको परमेश्वर ने अनाथ नहीं छोड़ा है, हमको पवित्र आत्मा दिया है। संसार में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी बातें हो, आपका और मेरा ध्यान परमेश्वर के वचन पे आना चाहिए। जब हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पे आता है तो हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, और पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया वह प्रेम और संयम हम में काम करता है। हम घबराते नहीं, हम में संयम है। हम अचानक से घबरा कर, डर कर कुछ करना शुरू नहीं कर देते, क्योंकि हमको परमेश्वर ने संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। एक और बात हमको देखना और समझना जरूरी है। दाऊद अपने जीवन में सबसे ज़्यादा युद्ध कर रहा था। परमेश्वर ने दाऊद को इज़राइल के लिए युद्ध करने के लिए कई जगहों पर इस्तेमाल किया। तलवार हमेशा उसके हाथ में रहती थी और वो युद्ध में रहता था। लेकिन उसके बारे में जब हम देखते हैं तो वहाँ ऐसा लिखा है बाइबल में कि जब जब वो युद्ध पर गया तो उसने परमेश्वर से पूछा, उसने परमेश्वर से बातचीत की। आप और मैं मध्यस्थी का काम करते हैं। आपका और मेरा जीवन हमेशा युद्ध का है। हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से, उसकी प्रधानताओं के साथ है, और हम इस युद्ध में विजय होने के लिए इस बात को सीखना और समझना जरूरी है कि परमेश्वर बार बार हमसे कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। वो हमारे संग है। दाऊद बार बार जब युद्ध करता था तो वो परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर पिता, मुझे बताइए इस युद्ध में मुझे क्या करना है, किस प्रकार से मुझे युद्ध के लिए जाना है। और हर समय उसको परमेश्वर युद्ध की जो नीति है, जो नियम है और काम करने हैं, वो अलग अलग तरीके बताते थे। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग हथकंडों को अपनाते हुए वह युद्ध को विजयी होता था, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता था। भजन संहिता 56 के अंदर एक ऐसी स्थिति है जहां पर दाऊद फरिश्तियों के साथ युद्ध कर रहा है, और ये गाथ में है। यहां पर उसके मन में डर आने लगता है और वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर पिता, मेरे अंदर डर है,
यहाँ आपको और मुझको ये सीखने को मिलता है कि अपने आप को न छुपाएं। जो आपको महसूस होता है, जो आपके जीवन में आपकी कमजोरी के समान आपके सामने आ रहा है, उसको परमेश्वर के सामने कबूल करें। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार जैसे ही आप अपनी कमजोरी को कबूल करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी कमजोरियों में मेरा अनुग्रह ही तुम्हारी सामर्थ है। जैसे ही दाऊद ने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर पिता, मैं डर रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं, लेकिन मैं केवल आप पर भरोसा करता हूं। उसने दुनिया पर नहीं, संसार पर नहीं, लोगों पर नहीं, तलवार पर नहीं, हाथी घोड़ों पर नहीं, उसके साथ युद्ध में सैनिकों के ऊपर नहीं, परंतु उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। आपको और मुझको इस डर पर विजय पाने के लिए केवल प्रभु यीशु के क्रूस को देखने की जरूरत है। परमेश्वर के वचनों पर और चिंतन और मनन करने की जरूरत है, ताकि आप और मैं उस डर पर विजय पाए। जिस प्रकार दाऊद अपने डर पर विजय पाया, आप और मैं भी विजय पा सकते हैं। यहां हमको एक और बात देखना और समझना जरूरी है कि हमको डर के विषय में इतनी जानकारी मिलने के बाद एक और बात है जो परमेश्वर हमसे कहते हैं, और वो है परमेश्वर का डर। बाइबल हमको बताती है परमेश्वर के डर के बारे में। यह वह डर है जहां हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हम परमेश्वर के चलाए चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए हम डरते हैं। यह हमारा डर हमको परमेश्वर के रास्ते पर चलने पर बाध्य करता है। डर का अच्छा उपयोग यह है कि हम परमेश्वर के भय में आगे बढ़ें। परमेश्वर का भय हमको आशीष प्रदान करता है। परमेश्वर का भय हमको कार्य करने में सहायता करता है। परमेश्वर के भय के क्या फायदे हैं? सबसे पहला है कि हम परमेश्वर से ज्ञान और प्रकाशन पाते हैं। परमेश्वर का भय ज्ञान और प्रकाशन का आरंभ है। पहला भजन संहिता 111 का 10 में लिखा है, परमेश्वर का भय हमारे ज्ञान और प्रकाशन का आरंभ है। जब हम परमेश्वर के भय में परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं तो हम उसका आदर करते हैं और उसके वचन पर चलने के लिए हम शपथ लेते हैं, ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को पूरा कर सकें। परमेश्वर का भय हमको हमेशा पाप से दूर रखता है। निर्गमन की किताब उसका 20 का 20 में लिखा है, परमेश्वर का भय हमको पाप करने से रोकता है, हम पाप से दूर हटते हैं। परमेश्वर का भय हमको प्रेरित करता है कि हम सुसमाचार सुनाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 11 में लिखा है। परमेश्वर के भय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर पिता, आप अपनी इच्छा हम पर प्रकट कीजिए, हम उसके अनुसार चलना चाहते हैं। जैसे दाऊद ने जगह जगह पर युद्ध में विजय पाया, हम भी हमारे आत्मिक युद्ध में जो आपने हमको प्रार्थना का बोझ दिया है, उस बोझ में विजय पाने के लिए आपसे नियंत्रण रखना चाहते हैं, आपसे प्रेरणा पाना चाहते हैं और उन प्रार्थनाओं को करते हुए विजय हासिल करना चाहते हैं। प्रेम परमेश्वर हमसे करता है, इसलिए हम पर दया करते हैं और उस दया के द्वारा परमेश्वर उस डर को हमारे से निकाल देते हैं। डर का जो हमारे जीवन में एक रिवॉर्ड है, परमेश्वर का डर में रहने वाला व्यक्ति जो है वो फलवंत होता है, आशीष पाता है। प्रोवर्ब्स में लिखा है, नीति वचन की किताब में लिखा है कि परमेश्वर के डरवैयों को किसी बात की कमी घटी नहीं होती। आज हमने यहाँ डर के विषय में जानकारी हासिल की है, लेकिन हमें डर से कैसे छुटकारा पाना है, जो अंधकार की शक्तियों से आता है, एक इविल स्पिरिट है, उसके लिए हमको पश्चाताप करने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। हम कहीं संसार के साथ सदस्य हो गए,
हमने किसी व्हाट्सएप के मैसेज को पढ़ लिया, हमने कोई न्यूज़ चैनल के ऊपर कोई बात को देख लिया जिसके कारण हमने हमारे अंदर उस डर को आने दिया है। इसमें परमेश्वर का कोई गलती नहीं है, गलती आपसे और मुझसे होती है। हम दरवाजा खोलते हैं उस डर की आत्मा को हमारे अंदर आने के लिए, और इस डर की आत्मा से छुटकारा पाने का बहुत सरल उपाय है कि हम पश्चाताप करें। परमेश्वर पिता से कहें कि परमेश्वर पिता हमसे गलती हुई है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारा बोझ मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। यह हमारा बोझ है। अगर हमारे अंदर डर आ चुका है तो ये एक बोझ है जिसको लेकर हम नहीं चल सकते, परमेश्वर के कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पश्चाताप कर परमेश्वर को डर हाथ में देने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हुए आपके दया के सिंहासन के सामने आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे कहते हैं कि सचमुच में संसार की बातों से हम डर जाते हैं, हम में घबराहट आती है। हम दंगों की स्थितियों को देखते हुए डरते हैं, क्रिश्चियन कलीसियाओं के खिलाफ होने वाले उपद्रव से हम डर जाते हैं। हम परमेश्वर पिता, कल का जीवन हम कैसे जिएंगे, महंगाई बढ़ गई है, हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी होगी, हम इन बातों से डर जाते हैं। हम डरते हैं कि सुसमाचार कैसे सुनाएं, हम डरते हैं कि कोई हमारी बेइज्जती ना कर दे, हम डरते हैं कुछ भी करने से प्रभु जी, क्योंकि हमारे अंदर हमने उस डर को आने का रास्ता दिया। कहीं ना कहीं हम संसार के साथ सदस्य हो गए और हमारा प्रभु जी हमने हृदय को खोल दिया और अंधकार की शक्ति को हमारे अंदर आने दिया। यह पाप हमसे हुआ है, यह हमारा बोझ है। परमेश्वर पिता, आपके वचन के अनुसार इस बोझ को हम आपको देते हैं, हमारी गलतियों को आपके सामने स्वीकार करते हैं। आप हम पर दया कीजिए, आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। हम अपने आप को क्षमा करते हैं प्रभु जी, हम आपको क्षमा करते हैं और हम दूसरों को क्षमा करते हैं। हम परमेश्वर पिता उनको क्षमा करते हैं जो कलीसिया के विरोध में काम करते हैं। केवल पश्चाताप, दूसरों को क्षमा करना और इन अंधकार की शक्तियों को नकारते हुए उनको तिरस्कृत करने से ही हमारा छुटकारा है। इस समय हम इन सारी अंधकार की शक्तियों से त्यागपत्र लेते हैं। अब इनका डर और घबराहट हमारे अंदर कार्य न करने पाए। पिता परमेश्वर, हम फिर से पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बुलाते हैं। पवित्र आत्मा, आप आइए और हमारे जीवन में आपकी सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम और संयम के साथ हमारे अंदर कार्य कीजिए कि हम बलवंत होकर बिना डरे निडरता के साथ परमेश्वर के कार्यों को करते रहें। हमारा जीवन जीने में आपकी सहायता और मदद हमको मिलने पाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।